चैनल में नाम है निशान मंदिर था। आज का हमारा टॉपिक है पीपीसी। पहले टॉपिक में हमने पीपीसी कवर किया था, उसमें कुछ पार्ट्स बच गए थे। जैसे कि हमने एमओसी कवर किया था, हमने उसके नेचर कवर किया था, हमने उसकी assumptions कवर की थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड या पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। As we all know, more one goods can be produced only by taking resources away from the production of another good. जैसे कि हमने पढ़ा है कि एमओसी क्या होता है, more and more goods are sacrificed in order to gain an additional good of another commodity. इसलिए स्लोप डाउनवर्ड करते हैं, ये स्लोप डाउनवर्ड करते हैं लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम इधर से गुड्स लेते हैं और हम इधर इंक्रीज करते जाते हैं, इसलिए स्लोप डाउन करते हैं लेफ्ट टू राइट. And there exists an inverse relationship between change in quantity of one commodity and change in quantity of another commodity. जैसे हम जानते हैं कि एक अगर डिक्रीज कर रहे हैं हम एक कमोडिटी, जैसे कि हम देखते हैं कि हम इधर से ये अगर 6 है एंड ये अगर 8 है, तो अगर हम 6 से 5 पे जा रहे हैं, नहीं अगर ये 6 है और हमने इधर पॉइंट बनाया 6 and 1, अगर हम 6 से 5 पे जा रहे हैं तो ये भी 1 से 2 पे जा रहे हैं. इसलिए द एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि हम एक तरफ से हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं और हम एक तरफ से गेन कर रहे हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीपीएफ इज कॉन्केव शेप्ड ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं पीपीएफ को, एमआरटी को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये भी एमओसी की तरह होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सैक्रिफाइस करते हैं इन ऑर्डर टू गेन अनदर यूनिट ऑफ कमोडिटी. जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि इसका एमओसी इंक्रीजिंग होता है क्योंकि हम ज़्यादा गुड सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक एडिशनल कमोडिटी के लिए, इसलिए पीपीएफ इज कॉन्केव शेप. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया कि वाई स्लोप डाउनवर्ड एंड वाई ये कॉन्केव शेप है. अब हम बात करते हैं कि अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस. सिंपल सी बात है, अटेनेबल मतलब कि जो हम अचीव कर सकते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा पीपीसी कर्व है फ्रॉम बी, ये जो ट्रैक्टर टू फूड बना है ये हमारा पीपीसी कर्व है. Any point that lies between these lines और inside these lines, ये सारे अटेनेबल है, क्योंकि हमने बात करी थी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी लिमिटेड है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अनचेंज रहती है. तो अगर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड रहेंगे तो हम कुछ ही सम प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने एफओपी से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से. तो और हमारी टेक्नोलॉजी अनचेंज रहती है. तो जैसे कि ट्रैक्टर से लेकर फूड पे कोई भी अगर पॉइंट लाई करता है इस लाइन पे बी, सी और ए, इवन अगर हम इसके बीच में कोई भी पॉइंट बनाते हैं तो वो भी अटेनेबल रहेंगे, क्योंकि हम चाहे हम कम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करें, जो अटेनेबल रहेंगे क्योंकि हम जितने हमें दिए गए हैं उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन अगर हम इधर बात करते हैं पॉइंट डी की, पॉइंट डी अनअटेनेबल क्योंकि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, हमारी टेक्नोलॉजी अनचेंज रहती है. तो पॉइंट डी अनअटेनेबल रहेगा क्योंकि हम इसको अचीव नहीं कर सकते. पॉइंट सी अटेनेबल है क्योंकि हम कम प्रोड्यूस कर सकते हैं जितने हमें दिया गया. सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंज इन पीपीएफ. दो तरह के चेंज होते हैं हमारे पीपीएफ, पीपीसी या ट्रांसमिशन कर्व. एक होता है हमारा शिफ्ट इन पीपीएफ, एक होता है हमारा रोटेशन इन ऑफ पीपीएफ. अब हम पहले बात करते हैं शिफ्ट और रोटेशन दिखते क्या है. जैसे हम देखते हैं शिफ्ट में हमारा एक जो पीपीसी कर्व बना है उससे दोनों एक्सिस से हमारा जब चेंज होता है एक और एक्सिस पे जाता है तो हम उसको शिफ्ट कहते हैं. अगर हम जैसे कि इधर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एक हमारा पीपीसी कर्व बना हुआ है तो पूरा ही शिफ्ट हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो उसको हम शिफ्ट कहेंगे. लेकिन अगर बात रोटेशन की है, रोटेशन में कोई भी एक एक्सिस मूव करती है और एक एक्सिस कांस्टेंट रहती है. आप एक बार ध्यान से देखिए कि पीपीसी शिफ्ट एंड रोटेशन में क्या आपको फ़र्क दिख रहा है, फिर हम बताते हैं इसका रीज़न क्या है. अब हम जैसे कि आप देख सकते हैं रोटेशन ए पॉइंट, जैसे कि फिगर 1 देखते हैं, ए पॉइंट जो है ए से हमने इधर क्यू पॉइंट है नीचे, ए एंड क्यू पॉइंट है पहला. तो अगर हम इधर रोटेशन हो रही है Q1 की, मतलब ए पॉइंट अनचेंज है, Q1 में इंक्रीज हुआ है. और इधर ऐसे जैसे कि हम फिगर 2 देख सकते हैं,
इधर ए पॉइंट और क्यू पॉइंट है, इधर क्यू कांस्टेंट है और ए चेंज हुआ टू A1। जिसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ए और क्यू है तो हमेशा ये इंक्रीजिंग ही होगा, ये जैसे कि ये आगे बढ़े एक्सिस पे, Q1 अगर बात करें पीछे भी आ सकता है कहीं पे भी। तो इससे एक रोटेशन दिखाने का है कि ये रोटेशन होता कैसे। अब हम बताते हैं कि शिफ्ट पहले क्यों होता है। जैसे हमने बात करी है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं प्रोड्यूस करने के लिए, एक तो टेक्नोलॉजी और एक FOP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। FOP हमारी जो होती है वो हमारे होते हैं लिमिटेड, टेक्नोलॉजी अनचेंज रहती है। अब अगर हमारा शिफ्ट हो रहा है तो जैसे कि ए पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है और बी पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है टू A1 एंड B1, तो इसका मतलब है हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आया है या फिर हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया है, फिर दोनों में चेंज आया है और दोनों एक्सिस मतलब दोनों गुड्स के लिए चेंज आया है। दोबारा रिपीट करते हैं कि अगर हमारी शिफ्ट हो रही है तो या तो हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आया होगा गुड्स की, या हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आया होगा, या फिर दोनों में भी एक साथ चेंज आ सकता है। और अगर ये शिफ्ट है तो मतलब कि दोनों एक्सेस के जो गुड्स है उस दोनों में टेक्नोलॉजी या FOP ये दोनों ही चेंज हो रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। हम एक बार रोटेशन पे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बात की FOP चेंज होता है या फिर हमारा होता है चेंज टेक्नोलॉजी, या फिर दोनों। इसमें भी सेम चीज़ है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है FOP या फिर दोनों। लेकिन इसमें बात ये है कि गुड, जैसे कि हम देख सकते हैं गुड Y जो है वो कांस्टेंट है, गुड X चेंज हुआ है, तो मतलब कि सिर्फ गुड X में टेक्नोलॉजी ये FOP या दोनों चेंज होंगे। गुड Y में टेक्नोलॉजी भी सेम रहेगी एंड FOP भी सेम रहेगा, इसलिए हम रोटेशन कहते हैं। अगर दोनों गुड की FOP एंड टेक्नोलॉजी या बोथ चेंजेस तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट। लेकिन अगर किसी एक गुड की टेक्नोलॉजी या FOP या दोनों चेंज होती हैं तो हम उसे कहते हैं रोटेशन। थैंक यू आज के लिए।